मैंने कुछ पूछा है, क्या है ये? खत। खत नहीं, बेगैरती है। मेरा बाप और तुम्हारा दादा हर नमाज के बाद सिर्फ एक ही दुआ करता था, या खुदाया पाका, कुत्ते की मौत दे देना लेकिन बेगैरत की जिंदगी ना देना। कुछ शर्म आया है तुम में? पठान की औलाद हो या किसी और की, तुम्हारा बाप अभी तक अपनी गैरत की खा रहा है। 55 सालों में एक साथ 55 दिन भी कभी घर का बिस्तर नसीब नहीं हुआ होगा उसे। बाप दिन रात एक करके ट्रक ड्राइवरी कर रहा है, और बेटे की ये करतूत है कि कभी किसी का कान काट रहा है, कभी किसी का नाक तोड़ रहा है, और कभी अपने लफंगे यारों के साथ चौक में बैठकर गांव की बहन बेटियों को ताड़ रहा है। लानत है ऐसी बेगैरती पे पबरक। मैं बगैर इतनी हूँ काका। जोर से बोलो, यहां तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा जो दांतों के पीछे बोल रहे हो। क्या कहा है तुमने? ये बेगैरत कह रहा है कि मैं बेगैरत नहीं हूं। ज़ियाउल्लाह तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना। इससे बात करने की क्या जरूरत है? आप बात करें, काका से बताएं इसकी बेगैरती के बारे में। एक और गाली दी दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। ज़ियाउल्लाह तुम चुप करो, इंसानों की तरह बैठे रहो या अंदर जाओ। तुम भी इंसान बनो। अपने ही घर में ऐसे काम करोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? याले ऐसी लड़की नहीं है जो मोबाइलों पर लड़कों से गप्पे लगाते फिरे। मैं कोई लड़का नहीं, उसका मंगेतर हूँ काका। मंगेतर बनो, लफंगे नहीं। ये लफंगों वाले काम है। अभी वो मेरी बेटी है, मेरे घर में है। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो, थोड़ी सी तो गैरत पकड़ो। ये मामला हम तीनों तक रहेगा, ना मैं किसी को बताऊंगा और ना ज़ियाउल्लाह। बताने वाला कारनामा है ही नहीं। उठाओ इस शैतानी चरखे को और जाओ अभी। और हाँ, कल मुझसे मिलो। आजकल ना मुझ में कैल्शियम की कमी है, और तेरे में हमेशा गैरत की कमी रही है। आज तो टाइम की कमी भी है। चौधरी, ये गोली घुलने से पहले जो कुछ पूछा है बता दे, वरना अपनी बहन को मैं बेवा कर दूंगा। अल्लाह की कसम, सब कुछ तुम्हारी बहन का है, कसम से। ये फार्म हाउस तो तेरी यार के नाम पे है, उसके अलावा उसके साथ एक जॉइंट अकाउंट भी है। और कितने खाते हैं बहनोई साहब? वो अकाउंट तो कब का खत्म हो चुका है, बेशक देख लो। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी पिछले हफ्ते इसमें 70 लाख रुपए आया। देख, मैंने कभी तेरी बहन को पैसे की कमी नहीं आने दी, हमेशा इंसाफ किया। और उसके पास इतना सोना है जितना इस इलाके में किसी के पास भी नहीं होगा। बात लंबी कर रहे हो चौधरी, आधी घुल गई है।
खुल जाएं आप भी चौधरी साहब, खुल जाएं। भाई जी, इस पे नहीं, इसकी यार पे प्रेशर डालें। खुल के बताएगी सारा कुछ कि इसने कितनी जायदाद किसके नाम करवा रखी है। उसे कुछ मत कहना, तुम पार्टी से भी खराब करोगे। ये क्या कर दिया आपने? अगर आप मुझे बता देते कि आप उसके साथ वही करने जा रहे हैं जो उसने मेरे साथ किया, मैं कभी भी आपको वहां जाने ना देती। एक औरत को बेबस करके उसे डराना कहाँ की शराफत है? आप में और उसके भाइयों में कोई तो फर्क होना चाहिए था। जो उन्होंने मेरे साथ किया आप भी वही कराए। कहाँ की इंसानियत है ये? बात ही करने गया था, उसने मुझ पे हमला किया, मुझे भी गुस्सा आ गया। पता नहीं आप मर्दों का गुस्सा हमेशा औरतों पर ही क्यों निकलता है? औरत नहीं है, पागल है वो, पागल। फिर तो और भी शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसी औरत के ऊपर तशद्दुद करके आए हैं आप। मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं उधर जाता हूँ तो वो मुझे आंखें दिखाती है, तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम अपना औरत मार्च शुरू कर देती हो। बस अब जो भी हो गया उस सबको भूल जाओ, हम दोनों के दरमियान कोई भी नहीं आ रहा, दैट्स फाइनल। क्यों नहीं आ रहा? उसके भाई जरूर आएंगे आपके पीछे। अपनी बहन के तलाक के कागज लेने आएंगे बस। ये क्या कह रहे हैं आप? उसे तलाक देने के बजाय आप हमारे निकाह को अनाउंस करें। दूसरी बीवी के लिए पहली को तलाक देना नाइंसाफी है। वो मुझसे पहले आपकी जिंदगी में आई थी। उसमें इंसानियत और मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अगर उसमें अकल होती तो तुम मेरी जिंदगी में आती। तो मैं कौन सी अकलमंद एटमी साइंसदान हूँ जिसके पीछे आप अपना सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। मैंने कह दिया, आप मुझे हवेली लेकर चलें, मैं बात करूंगी उससे। बात बहुत आगे निकल चुकी, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जब अपने घर का बंदा कुछ नहीं बता रहा तो बाहर वाले ने क्या बताना है? ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई? चाबी लेकर आऊं? चलाओगी? नहीं, मैं तो बस देख रही थी, चला नहीं सकती। शौक है चलाने का? जी पहले था, शायद अब भी हो। फंसी के तो दो ही शौक हैं, एक उसकी नौकरी और एक ये। पहले तो 3-3 होती थी बाब आदम के जमाने की, लेकिन अभी एक रह गई है। बाकी की 2 कहाँ गई? बिक गई। फंसी के अब्बा के इंतकाल के बाद हालात जरा खराब हो गए थे, पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने बेच दी। अल्लाह का बड़ा करम है, बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के फंसी के अब्बा ने कभी हराम नहीं खाया। इसीलिए मेरा बेटा भी हराम नहीं खाता, ईमानदार आदमी है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फसी, ये भी तुम्हारी तरह मोटर बाइक चलाने की शौकीन है। अल्लाह ने जोड़ मिला दिया तुम्हारा, मेरी तलाश खत्म। पता नहीं मेरा फोन क्यों बार बार बज रहा है, मैं जरा देख कर आती हूँ।